नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च और दिन है संडे, और आप सभी लोगों को पता है कि संडे का दिन हमारा क्विक रिवीजन का होता है। आज हम 20 मार्च से लेके 25 मार्च तक की सभी महत्वपूर्ण खबरें जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उसका आज रिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीसीएस के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है। इसका सही आंसर है के कृतिवासन को। ये नाम याद रखना है, एमपीपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किसे जियो सिनेमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हमने आपको बताया था सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां से हुआ? तो पुणे से हुआ है। किस भारतीय ऐप को 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उज्जीवन ऐप को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किस भारतीय मूल के ऑफिसर को अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हमने रवि चौधरी बताया था। आगे बढ़ते हैं। गूगल समर्थित एंथ्रोपिक ने चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी के रूप में अपना चैट बॉट लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है क्लॉड। हो सकता है आपसे पूछ ले कि क्लॉड किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, ये एक चैट बॉट है। आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा गगनयान का पहला ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 में लॉन्च किया जाएगा इसे। सेना के शीर्ष चिकित्सक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर हमने आपको दलजीत सिंह बताया था। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि भारत ने किस देश के साथ एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इसका सही आंसर है लक्समबर्ग। चलिए रिवीजन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है रचना बिष्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 18 मार्च को भारत ने किस देश के लिए मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मणिपुर में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपके एग्जाम पेपर में ये दिखे ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट में आतंकवाद में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 13वें स्थान पर रहा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट को कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर पार्वती को किया गया है। जब हम पिछले क्लास में इनके बारे में पढ़ रहे थे तो काफ़ी जानकारी हमने आपको दी थी। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 18 मार्च को। एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में किस स्थान को प्रस्तावित किया गया है? तो बरदा हिल्स अभयारण्य जो कि गुजरात में है। इनके बारे में भी हमने काफ़ी चर्चा की थी, आपको याद रखना है। ईरानी कप 2023 किसने जीता? शेष भारत ने जीता। टाइम पत्रिका 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कितने स्थान शामिल हैं? हमने आपको 2 स्थल बताया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। सागर परिक्रमा चरण 4 कहाँ संपन्न हुआ? तो कर्नाटका में संपन्न हुआ। किस भारतीय ने डाक जल डबरू में सबसे तेज तैरने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? तो संपन्न रमेश सेलार ने बनाया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो राजस्थान ने की है। आगे बढ़ते हैं। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हरिद्वार में किया गया। लक्सर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हमने आपको विराट कोहली बताया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? तो 2047 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बनाकर इसे नोट डाउन करिए। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023 कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को इसे मनाया जाता है।
किसके द्वारा बेंगलोर में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो इसरो द्वारा आयोजित किया जाएगा। आपको याद रखना है क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा सकता है, तो इसरो नाम की संस्था आपको याद रखनी है। कौन सा प्रदेश हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रहा है? तो पश्चिम बंगाल ऐसा कर रहा है। इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी हमने आपको दी थी। बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जी कृष्ण कुमार का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि किसे 2023 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बॉम्बे जयश्री को। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाकर इसे नोट डाउन करिए, हो सकता है ये आपके एग्जामिनेशन के पेपर में पूछा जाए। थाना थई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अभयारण्य का क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो पिछली बार MPPSC के क्वेश्चन पेपर में प्रीलिम्स में पूछा गया है, इसलिए कि इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए और जो वन्य जीव अभयारण्य काफ़ी चर्चा रहे उनके बारे में आप जरूर पढ़ लें। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने ऐसा किया है। आगे बढ़ते हैं, भारत में जिंक की सबसे बड़ी खदान कहाँ स्थित है? इसका आंसर राजस्थान हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? हमने आपको बताया था सर्जियो पेरेज ने जीता है। जूनियर भारतीय तीरंदाजों ने तायो युआन में एशिया कप में कुल कितने पदक जीते? तो 10 पदक जीते, ये भी आपको याद रखना है। पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए, सिकंदराबाद से शुरू की गई है। इंडियन वेल्स टेनिस कप 2023 किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने इसे जीता है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियन वेल्स युगल खिताब 2023 जीता है? इसका सही आंसर रोहन बोपन्ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस भारतीय हस्ती को 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती के रूप में चुना गया है? तो रणवीर सिंह को चुना गया है। इनके बारे में काफ़ी जानकारी दी थी। इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय नौसेना का किडरपुर शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। विश्व जल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कई क्वेश्चन पेपर में ये आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। किस एयरपोर्ट को 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो सिंगापुर को घोषित किया गया है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने आपको बताया था 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है। भारत और जॉर्डन के मध्य रक्षा सहयोग पर दूसरी परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है, अभी हमने देखा है। कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में ऐसा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इन्वेस्ट इंडिया का MD और CEO किसे बनाया गया है? तो मनमीत नंदा को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखने वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं, QS वर्ल्ड विषय रैंकिंग 2023 में 100 में से कितने भारतीय कार्यक्रम शामिल हुए हैं? तो 44 भारतीय कार्यक्रम शामिल हुए हैं। किस राज्य में हिंदू नववर्ष को उगादि त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर तमिलनाडु है। किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है? तो आपको याद रखना है राजस्थान। शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 23 मार्च को। किस महिला हॉकी प्लेयर के नाम पर हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो हमने आपको बताया था रानी रामपाल के नाम पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टार बक्स के नए CEO कौन होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चा में ये रहे हैं। लक्ष्मण नरसिंघन जी का नाम आपको याद रखना है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र से किस मेट्रो को सम्मानित किया गया है? तो नागपुर को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ स्टाइल लॉन्च किया गया है? तो असम राज्य के द्वारा। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान किस उद्योगपति ने हासिल किया है? तो एलन मस्क ने हासिल किया है। NCSCM
कि पहली आम बैठक कहां आयोजित की गई थी, तो इसका हमने आपको आंसर नई दिल्ली बताया था। यदि हमारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।